आरा नगर निगम से महिला मेयर प्रत्याशी सरिता देवी को चुनाव चिन्ह जोड़ा। हिरण छाप पर क्रम संख्या 22 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। आरा नगर निगम से डिप्टी मेयर पद की लोकप्रिय महिला प्रत्याशी पूनम देवी को चुनाव चिन्ह चश्मा छाप क्रमांक संख्या 4 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। 14 दिसंबर से आप कैरा शहर में जादूगर सम्राट शहंशाह सपना सिनेमा हॉल आरा में क्योंकि पहले उम्मीदवार ही उसमें टारगेट होंगे। चुनाव को लेकर हो रहा है, चुनाव को लेकर हो रहा है। चुनाव कराना शांतिपूर्ण है। कोई सूचना दिया कि फलाना के यहाँ शराब की पार्टी हो रही है, ठीक है, शराब रखा हुआ है, शराब की पार्टी हो रही है, तो उस पर पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी। या आपके यहाँ इसलिए भी फॉरवर्ड किया जाएगा ताकि आप उसका भंडारण न करें। ये सिर्फ चुनाव है, क्योंकि चुनाव कहा जा रहा है उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार है उनके यहाँ कभी भी किसी भी समय जैसे 14 में एक को जीतना है, उसी तरह से 25 में ही एक को जीतना है। इच्छा बहुत ज़्यादा इस बिंदु पे बात होगा, लेकिन इच्छा सबकी ही, किसी के मन में ये नहीं लग रही होगी कि पहले वाला समय नहीं रह गया है कि बम या गोली चला करके कोई आदमी जीत जाएंगे। तो ऐसा नहीं, ऐसा है क्या? किसी के मन में ऐसा है? मन में है तो वो अपनी जो है ना बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं, और जो बाकी है वो दुर्गति करवाने के लिए कर रहे हैं। यदि थोड़ी सी भी किसी भी दिमाग के किसी कोने में बम गोली की बातें यदि आ रही है और किसी के विरोध में, तो ये मान के चलिए कि आप अपने जो बर्बादी का है वो कहीं कहीं आपके जो है दिमाग में वो आ रहा है। इससे दूर रहना है मेरा निवेदन सबसे पहले यही है। चुनाव तो आज है, कल फिर होगी, परसों फिर होगी, तो होते रहने वाली चीज़ें हैं। मैंने शब्द इसीलिए यूज़ किया कि लोकतंत्र में विश्वास है, तभी लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ी खूबसूरती है वो चुनाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे खूबसूरत यदि कोई सामने कोई ना कोई वोट है, कम बेसी सब जगह वोट है, तो वार्ड के ही लेवल पर जब वो होगा, ठीक है, वार्ड के लोग मैंने किसी भी वार्ड में अगर अशांति होती है तो वहाँ डिस्टर्बेंस होगा, वोटिंग में प्रॉब्लम होगा, वोटिंग स्लो हो जाएगी, सब चीज़ है। इसीलिए पहले ही उसको प्रिवेंटिव में डाल देना है। उनका काम इतना है कि मेरा मत है, आप अपने मत का प्रयोग करिए, कोई रोक नहीं रहा है। आप प्रिवेंटिव एक्शन में ठीक है, आप अपना जाइए, मत यूज करिए, मत यूज करने के बाद अपने घर में बोले नंबर लगाना है। हाँ, तो यही सूचना अब सभी लोगों से अपेक्षित है, ये सूचनाएँ लोगों को मिले ताकि हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सहयोग कर सकें और सफल बना। बुलाने का मकसद मेरा यही है। ठीक है, बाकी जो भी देखिए, जो भी सहयोग करना है, जो एकदम शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हम लोग निष्पक्ष हैं। जाएगा ही कौन किधर है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाकई लगाना नहीं। यदि 2 आदमी रहता है तब लगता है कि हमको आधा से ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, तो जीत हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ 25 में तो दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वोट जा रहा है। पहले देखिए, मैं खाली सिर्फ दिमाग खोल, एक इलेक्शन के पहले, एक इलेक्शन के दिन और एक इलेक्शन के बाद हमारी तैयारी 3 हमारी तैयारी कितनी होती है? 3 फेज में होती है। पहले इलेक्शन के पहले क्या क्या हो सकती है? 107 की कार्रवाई हम लोग करते हैं, रेड करेंगे, छापेमारी करेंगे, दारू बरामद करेंगे, पिस्तौल गोली बरामद करेंगे, वाहन बरामद करेंगे। आप वायलेशन नहीं करें एमसीसी का, उसका केस कर। कल से मैंने चालू किया होगा, परसों से बहुत सारी गाड़ियां चुनाव की चल रही है, बिना अनुमति की चल रही है। शुरुआत तो करेंगे, तो मैंने पहले बता दें जो मोड में जो सो गए थे हम लोग, अब फिर एक बार जागे। जब चुनाव हो रहा है तो फिर जाग गए, इसीलिए फिर नोटिस की बात अभी मैंने किया। मैंने पदाधिकारी को भेजा कि 200, 300, 400 आदमी का जो नोटिस निकला फिर से निकलवाइए नोट, तब न उनको लगेगा फिर जाएँ हम। तो मेरा सबसे अनुरोध होगा कि सबसे पहला काम करना है
आप पे केस नहीं हो, आप पे मुकदमा नहीं हो। और चूंकि एक बार मुकदमा होगी तो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल भी चलती है। 20 साल पहले भी बहुत सारे यदि चुनावी मुकदमे हुए होंगे वो भी आज केस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन। और खासकर ये मुकदमा उन पे होगी जो पहला मुकदमा होगी, वो 1 नंबर मुदाले बनेगा कैंडिडेट। और दोनों कैंडिडेट मेरे क्या हैं, महिला हैं। तो महिला को बेचारी को वो ज़िंदगी भर खड़ा तो आप कर दिए हैं उनको, लेकिन उनको ज़िंदगी भर दौड़ाने के लिए आप कोर्ट में खड़ा कर दिए हैं, ये भी बातें हैं। तो उससे अपने लोगों को बचाएं।